लखनऊ सुचारू ट्रैफिक के लिए नो पार्किंग जोन चिन्हित। लखनऊ में 11 जगह नो पार्किंग जोन में चिन्हित। विधानसभा के चारों तरफ के मार्ग नो पार्किंग जोन में। गौतमपल्ली चौराहे से हजरतगंज नो पार्किंग जोन में। अटल चौराहे से मेफेयर तक नो पार्किंग जोन चिन्हित। हुसैया चौराहे से हनीमैन चौराहे तक नो पार्किंग जोन। दुबग्गा तिराहे से छंदैया तिराहे तक नो पार्किंग जोन। घंटाघर से बड़ा इमामबाड़ा तक नो पार्किंग जोन बना। गोल्फ चौराहे से वीवीआईपी गेस्ट हाउस तक नो पार्किंग जोन। ये प्रेस वार्ता ट्रैफिक से संबंधित मुद्दों पर बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ जनपद में ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के कई सुझाव से लेकर के कई समस्याएं मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी आती रहती हैं। तो इसमें जो मुख्य रहता है कि कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं जहां गलत तरीके से गाड़ियों की पार्किंग की जाती है सड़कों पर, जिससे यातायात बाधित होता है। तो इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया, काफ़ी चीज़ें, पूरे जो मोटर वाहन अधिनियम है उसको पढ़ा गया, यूपी मोटर्स रूल्स जो बने हुए 1998 के, उसका भी अध्ययन किया गया। तो इसमें फिर अध्ययन करके जो इसमें जो पावर्स हमें थी उसको यूज करते हुए हम लोगों ने आज ये आदेश पारित किया है। जो मुख्य रूप से पावर है हमें यूपी मोटर व्हीकल रूल्स के 178 जो है रूल्स में पावर है कि एसपी म्यूनसिपल एरिया में जो नगर निगम का एरिया है उसमें एसपी और उसके बाहर का एरिया जो होता है उसमें आरटीओ को पावर है कि वो चाहे तो उसको ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए किसी सड़क पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है, कम तरह मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए लगा सकता है, किसी पर्टिकुलर वाहन के लिए लगा सकता है। तो ट्रैफिक को जो ईज करने के लिए फुल पावर दिया गया है एसपी को मोटर व्हीकल रूल्स में, जिसके तहत जो है हम लोगों ने फिर अध्ययन करके 11 मार्ग ऐसे चयनित किए जहाँ अवैध पार्किंग की समस्या थी कि फोर व्हीलर गलत तरीके से पार्क होते हैं जिनसे जाम लगता है। तो उन 11 मार्गों को हम लोगों ने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको डीसीपी ट्रैफिक के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि उसमें जो है 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर मतलब किसी भी तरह की कोई वाहन जो है सड़कों पे पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी, उसको नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। और नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करने के बाद जो हमारा सबसे पहले काम होता है, जो हमारा लॉ भी बोलता है कि आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिस क्रम में हमने ये प्रेस वार्ता भी रखी है कि आपके माध्यम से लोगों को उन 11 मार्गों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा जो है ट्रैफिक पुलिस आज से उन पे जो है ये लगाएगी, आपका नो पार्किंग का जो साइनेज होता है उसको हम जगह जगह लगवा देंगे। पीए सिस्टम से लेकर के हम ऐसा नहीं कि आज हमने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है तो उसको हम तत्काल प्रभाव से क्रेन लेकर के गाड़ियाँ उठाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि खुद वो रूल फॉलो करें। तो हम अगले 5-7 दिनों तक प्रयास रहेगा कि पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट करना कि ये नो पार्किंग जोन है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क ना करें, ये हमारे ट्रैफिक के सिपाही करेंगे। और ये जब जागरूकता 5-7 दिनों के कर देने के बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं अभी सुधार अपेक्षित हुआ नहीं है और अभी भी वायलेशंस हो रहे हैं, तो अब हम लोगों ने जो है क्रेन की व्यवस्था जो पूर्व में नगर निगम द्वारा की जा रही थी, क्योंकि उनके द्वारा ये क्रेन का व्यवस्था भी हाल में बंद कर दिया गया है कतिपय कारणों से, तो अब जो है ये ट्रैफिक पुलिस ने ये जिम्मा खुद ही लेते हुए हम लोगों ने जो है टाइप किया है और ये क्रेन जो है अब ट्रैफिक पुलिस खुद अपने पास रखेगी और हमारे प्रसारण पीए सिस्टम से करेंगे और लोग जो है लॉ अबाइडिंग होते हुए रूल्स का पालन करेंगे। और यहाँ नो पार्किंग जो जाम की समस्या इन सड़क पे होती है उस गाड़ियों के अवैध पार्किंग का हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम सख्ती से लागू कराएंगे तो थोड़ी व्यवस्था यहाँ इम्प्रूवमेंट आएगी और चीज़ें इम्प्रूव करेगी। बाकी आप लोग कैसरबाग में भी सर जाम की समस्या बहुत है, वहाँ पे भी लाठी रोड है। नहीं, ये मैंने अभी वही कहा कि अलग अलग जो नए जगह है पहला स्टेज पे हमने किया है 11, ऐसा नहीं है कि यही 11 रहेंगे। हमें लगता है कि मान लीजिए जैसे एक रोड पे हमने इन्फोर्स कराया वहाँ वो ठीक होगी व्यवस्था, तो वहाँ ट्रेन का कोई यूज नहीं है तो हम फिर नए नोटिफाई करेंगे। हम अब नो पार्किंग जोन बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा आपका नोटिस बोर्ड से लगा करके इसमें आदेश निकलेगा, वो आदेश के थ्रू हम कर रहे हैं, बाकायदा लॉफुल तरीके से कर रहे हैं। तो अगले स्टेज में आप लोग जैसे सजेशन देंगे और जो है हम नोट करेंगे, अगर लगता है कैसे अगला स्टेज में हमको कैसरबाग का लेना होगा हम अगले स्टेज में उसको भी करेंगे नो पार्किंग जो। ठीक है सर, ट्रैफिक विभाग की बात है कि आपको अगर कोई अवैध पार्किंग आप करते हैं, ये लॉ है 117(3) है, सबसेक्शन 3 है मेरे ख्याल से, 117 सबसेक्शन 3 या 115 सबसेक्शन 3 है, वो निकाल के देख लेना। उसमें ये क्लियर कट लिखा है कि अगर आप नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा करते हैं तो आपसे 2 तरह के शुल्क लिए जाएंगे। जो भी आपको जो फाइन है, जो ई चालान है वो लिए जाएंगे, प्लस उसको टो करने का जो कॉस्ट आएगा, जो भी एजेंसी उसको टो करके ले जाएगी उसका जो खर्चा आएगा वो आपसे रिकवर किया जाएगा। तो दोनों अलाउड है, वही दोनों हम चार्ज कर रहे हैं इनसे। सर एक सवाल ये, इससे पहले भी एक मुहिम चलाई गई थी कि स्कूल के प्रबंधकों को बुला करके मीटिंग कराई गई थी, स्कूल के बाहर जाना है। आज भी ऐसी स्थिति है कि जब स्कूल छूटता
तो लंबा जाम रहता है। और जो नो पार्किंग की व्यवस्था है, जो आप बता रहे थे नो पार्किंग में गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती है, उसमें लोकल पुलिस का भी इन्वॉल्व किया गया था कि लोकल पुलिस जाम ना लगने दे। आज भी वो स्थिति बनी। उसके लिए कोई नई रणनीति बनाएंगे कि क्या फिर से एक बार प्रबंधकों को बुला के मीटिंग करेंगे? उनको बकायदा हिदायत दी गई थी कि अपने स्कूल में पार्किंग बनाए, आज भी लैरेटो के पास खड़े हो जाइए या हजरत में खड़े हो जाइए, किसी के पास पार्किंग नहीं है। इसमें देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। नो पार्किंग जोन और स्कूल की जाम दोनों अलग अलग इशू है, ठीक है। नो पार्किंग तो हम जनरल रोड्स को कर रहे हैं, स्कूल उस रास्ते पे होंगे या नहीं भी होंगे, इसमें कई जगह में स्कूल भी होंगे और नहीं भी होंगे, तो हमें उससे मतलब नहीं कि वहाँ स्कूल है या नहीं, ये नो पार्किंग है मतलब वहाँ पर नहीं होना है। अब जो स्कूल के जाम की समस्या है, ये आप सही कह रहे हैं कि स्कूल के बाहर जो है जाम की समस्या होती है, गाड़ियाँ अभिभावक पार करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें सर्वे किया पिछले 3 महीने से, तो मैं खुद ही सर्वे कर रहा हूँ। तो ये सत्य है कि स्कूल के बाहर पार्किंग का स्पेस नहीं है। हम लोग उसमें आग्रह कर रहे हैं उनसे, ठीक है, कि स्कूल के भीतर ही पार्क कराया जाए। सर ये भी कहा गया था स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई अगर देखा जाए 4 महीने बीत चुके हैं, तो 4 महीने में कौन से स्कूल प्रबंधक ने पार्किंग नहीं यदि वहाँ नहीं भी है, और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? निकलने का रूट एक हो, जाने का रूट एक हो, तो दिक्कत ना हो। तो उसमें बात समझिए ना कि स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जो कार्रवाई की बात लिखी गई थी कि उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा। तो हम अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई और होता है। स्कूलों के खिलाफ अगर उनका मान लीजिए लोकल पुलिस भी जाती है सर इन मामलों में। ठीक है, हम अपनी ड्यूटी करते हैं, जितना होगा हम लोग प्रयास करेंगे भाई। हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे अगर कोई स्कूल नहीं मान रहा है। तो स्कूल के जाम की समस्या का एकमात्र अगर समाधान बोले तो स्कूलों के अंदर